एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। तो हम देखेंगे कि रात हो चुकी होती है लेकिन ही अभी भी कॉलेज के उस रूम में लॉक होती है। और हम उधर देखते हैं दिलीप और बाकी घर वाले भी टेंशन करते हैं और गुलाब कहते हैं कि और दे दो हीर को आज़ादी, अगर इसकी जगह तुम्हारा बेटा आज घर नहीं आता ना तुम पता नहीं क्या कर देते। लेकिन ये तो तुम्हारी बेटी हीर है ना, तो तुम्हें बस टेंशन ही हो रही है। तो अनमोल कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर कोई प्रॉब्लम में होगी, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो दिलीप डिसाइड करता है कि वो कॉलेज में जाके देखेगा क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी हीर कॉलेज में ही होगी। तो गुलाब भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तो वो दोनों हीर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और हम उधर देखते हैं नवाब रात को क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहा होता है और फिर उसका क्रिकेट मैच ख़त्म हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ वो बातें करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, चिल करते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक तभी एक दोस्त नवाब से कहता है कि आज उस लड़की ने तुम्हारे साथ पंगा लिया है, बेचारी अभी वो लड़की उसी रूम में रो रही होगी, चिल्ला रही होगी, पर कोई मदद के लिए नहीं आ रहा होगा। तभी नवाब गुस्से में उसके दोस्त के ऊपर चिल्ला के कहते हैं मैंने जस्ट छोटा सा प्रैंक किया था, उसको थोड़ी देर तक उसमें रुकाना था और फिर छोड़ देना था, पर तुम लोगों ने तो इसका रिवेंज गेम बना दिया। और वो पिंड की लड़की है, उधर के सारे लोग अगर बवाल मचाने आ जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। तो नवाब ये बोलकर हीर को बचाने के लिए कॉलेज में फिर चला जाता है। और हम उधर देखते हैं कि दिलीप और गुलाब भी पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि कॉलेज कब ख़त्म होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है शाम के 6 बजे कॉलेज से सभी चले गए थे, अब कॉलेज में कोई भी नहीं है। तो वो दोनों कहते हैं नहीं हमारी बेटी घर नहीं आई है, मुझे लग रहा है कि ज़रूर वो इधर ही होगी, तो प्लीज़ हमें चेक करने दो। तो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को चेक करवाने के लिए लेके जाते हैं एक एक रूम, कोई है कि नहीं। और हम उधर देखते हैं नवाब भी हीर को बचाने के लिए चला जाता है। वो पहुंच जाता है क्लासरूम में, ताला खोलता है और ठीक तभी हीर बेहोश हो जाती है उसके ऊपर। वो उठा के हीर को बाहर लेके जाता है और जैसे ही वो उसके बाहर ले जाता है गुलाब की नज़र उस लड़के पर पड़ती है और उसको लगता है कि अभी मेरे साथ जिसकी टक्कर हुई थी शायद वही लड़का, और उसके साथ टक्कर हुई थी थोड़ी देर पहले अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन ने सुन लिया था नवाब और उसके दोस्तों के बातें कि अभी भी हीर कॉलेज में ही बंद है, तो वो उसे बचाने आया हो। और फिर नवाब हीर को होश में लाता है, फिर हीर को होश आती है और नवाब को धक्का देके हटा देती है और नवाब पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था दरवाज़ा खोल देने के लिए, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना था, आज तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी परेशानी में है और मैं जा नहीं पा। तुम्हें क्या मतलब है हम जैसे लोगों से, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो, तुम्हें तो बस लोगों को परेशान करने में मज़ा आता होगा, फैमिली का मतलब तुम्हें नहीं पता। मुझे मेरे फैमिली का मतलब पता था, मुझे पहुंचना था। वो कंटिन्यूसली बोली जा रही होती है। ठीक तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उनसे पूछता है तुम दोनों कौन हो, अभी भी इस कॉलेज कैंपस में क्या कर रहे हो। तो हीर बताती है कि मैं रूम में लॉक हो गई थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम दोनों अपने आईडीज़ दो क्योंकि मुझे तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल सर से करनी है। ठीक तभी हीरो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चढ़ के कहते हैं गलती आपकी है, आपको एक बार देख लेना चाहिए था कॉलेज खत्म होने के बाद कि कोई फंसा तो नहीं हुआ है। ठीक तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि एक तो गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों इधर रुके हुए हो और ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। ठीक तभी नवाब सिक्योरिटी गार्ड को साइड में लेके जाके बहला फुसलाता है। ठीक तभी नवाब हीर को इशारा करके बोलता है कि तुम्हें तो जाना था ना अपने मम्मी के पास, जल्दी जाओ। और फिर हीर वहाँ से चली जाती है और तभी दिलीप और गुलाब की नज़रों में हीर आ जाती है। दिलीप उसे रोकते हुए कहता है कि इतनी देर तक तुम कहाँ थे। तो हीर कहती है मैं ना आपके सारे सवालों का जवाब बाद में दे दूँगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। तो दिलीप उसे ले जाता है, गाड़ी को बाहर रुकाता है और वो गाड़ी के विंडो से देख रहे होते हैं कि प्रीति और उसकी मम्मी दोनों ठीक होती है। और प्रीति हीर को मैसेज करके बता देती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक, ताया जी सही समय पर आकर मम्मी को पापा से बचा लिया था, कुछ नहीं हुआ है हमें। तो हीर वो मैसेज सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और दिलीप, गुलाब और हीर तीनों घर चले जाते हैं। और घर में जाने के बाद हीर की लगती है क्लास। हीर से दिलीप पूछता है कि कहाँ थे तुम इतने देर तक। तो हीर बताते हैं कि कॉलेज में मुझे किसी बुली गैंग से पंगा हो गया था, उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे लॉक कर दिया था रूम में, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मतलब जो जो हुआ था सब कुछ बता दिया, पर इस सब के पीछे नवाब है ये नहीं बताया। तो दिलीप कहता है देखो
मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली है, मैंने तुम्हें सब कुछ के लिए परमिशन दिया है, लेकिन हमारे घर के एक रूल्स है, तुमने वो रूल ही तोड़ा है। आगे से ध्यान रहे, हमारे घर के रूल्स नहीं टूटना चाहिए। ठीक तभी हीर दिलीप से प्रॉमिस करता है कि आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो दिलीप कहता है ये प्रॉमिस तुम्हें याद रहे, और दिलीप ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर सब चले जाते हैं, लेकिन गुलाब नहीं जाती। गुलाब हीर को चार्ज करने लगती है और कहती है जिस लड़के के गोद में तुम थे वो लड़का एक्चुअली में कौन था। तो हीर पूछती है आपने उस लड़के को देखा? तो गुलाब कहती है नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कौन है तुम बताओगे। तो हीर सोचती है नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए कि वो लड़का कौन था। तो वो बता देती है कि जिन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया था उसी में से जिसको लगा कि मैं उधर मर रही होंगी तो मुझे बचाने के लिए आ गए, उसके अंदर इमोशंस जाग गए। तो गुलाब को काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है कि हीर का चक्कर बाहर तो नहीं चल रहा है। तो इसी के साथ हो जाता है आज का मेरा अपडेट ख़त्म। लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या हीर और नवाब फिर से मिलेंगे? अगर फिर से मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा दोनों का? और क्या गुलाब को पता चलेगा कि हीर और नवाब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी चैनल में। लेकिन आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? ये आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।